प्रदेश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर हमें चाहिए ओबीसी में शामिल कर 27% आरक्षण दिया, बांट दिए। जैसे अंग्रेज बांटते आ रहे थे, विदेशी शासक बांटते आ रहे थे, वे आज ये मौजूदा शासक भी बांट रहे हैं। तो आप बताइए, आप ओबीसी आरक्षण करते हैं कि बिना गलती का भी कोई बात हो जाता है। जब सबका आयोग बनता है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। ये तो अति आवश्यक है, ये जरूरी है, क्यों ये मतभेद नहीं करना चाहिए। जैसे जाति पाति की झगड़ा समाज में लगा दिए हैं, ये ऊंच नीच का झगड़ा लगा दिए हैं कि 90% वाले को कोई उपाय नहीं मिलता है, कोई सर्विस नहीं मिलती है, 30% वाले को सर्विस मिलता है, जबकि दोनों साथ में पढ़ता था। परिणाम होता है तो सामाजिक समरसता खराब हो रही है। समाज इस बात के लिए कितने ज़्यादा उत्सुक है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। हम बता दें कि सिर्फ हंगामा खड़ा कर कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 का चौड़ीकरण चल रहा है। उस चौड़ीकरण में तमाम सरकारी भूमियां भी उसकी जद में आई हैं। उन सरकारी भूमियों में नाले की, सड़क की, तालाब की, नवीन पड़ती की, अन्य सरकारी जो सुरक्षित भूमियां हैं, उन पर लोगों ने अवैध निर्माण जो कर रखे थे, अवैध कब्जे किए। उन अवैध कब्जों में से तमाम ऐसे अवैध कब्जे रहे जिनको न्यायालय द्वारा बेदखल कर दिया गया आदेश हुआ। उसके बाद भी उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ के राजस्व कर्मियों ने मिलकर के एक व्यापक भ्रष्टाचार करते हुए उन मकानों को, उन अवैध निर्माणों को मुआवजा दिलवा दिया। इसमें तमाम पीछे स्तर के अधिकारी जो है इन्वॉल्व हैं, इसलिए जांच नहीं हो पा रही है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री नितिन गडकरी जी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है, उनके यहाँ और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष को भी पत्र लिख करके इस पर जांच की मांग की गई, लेकिन हीला हवाली होती रही। आरटीआई लगाई गई, उस पर भी हीला हवाली होती रही, तो किसी प्रकार की जांच नहीं। उसके बाद मजबूरन जो है एक पत्र लिखा गया कि यदि 1 अक्टूबर तक का समय दिया गया उस पत्र में कि हमारे जो मांग है इसकी SIT बना करके एक जांच की जाए। उसके बाद भी शासन और स्थानीय प्रशासन से कोई सहयोग ना मिला, जिसके बाद आज संसद भवन जंतर मंतर पर एक सांकेतिक भूख हड़ताल सत्याग्रह की गई है और PMO से ये मांग है कि एक SIT का गठन हो, जिसमें कम से कम IS स्तर का कोई अधिकारी उसकी अध्यक्षता करे, क्योंकि मामले में जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं वो एक PCS दर्जे के अधिकारी है, प्रदेश के PCS अधिकारी हैं। इसलिए अगर IS से नीचे का कोई अधिकारी जांच करता है तो स्पष्ट जांच हो पाना संभव नहीं है, तो जांच को प्रभावित कर देंगे। जी, तो ये आप व्यक्तिगत रूप अपने वहाँ पर कार्य कर रहे हैं या फिर किसी संस्था के माध्यम से आप कार्य कर रहे हैं, यहाँ सांकेतिक धरने पर आए हैं? नहीं, संस्था से, किसी भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से, चूँकि हम सभी भारतीयों के एक फंडामेंटल जो ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य है कि जो चीज़ें संवैधानिक रूप से या न्याय प्रणाली के बाहर गलत हो रही है उन पर हम आवाज़ उठाएं। तो उसी के चलते जो एक भ्रष्टाचार जो अपनी आँख के सामने दिख रहा है और व्यापक भ्रष्टाचार है, और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जो है उसको सीधे सीधे जो है चिढ़ाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, तो उसकी वजह से जो है मैं व्यक्तिगत रूप से, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दिल्ली से अनिल कुमार जी, ये मेरे साथ हैं इस आंदोलन में, इस कार्यक्रम में, और ये व्यक्तिगत है, किसी राजनीतिक दल या किसी संस्था से कोई इसका जो है वास्ता सरोकार नहीं। मतलब आप अपने खर्चे पर यहाँ परमिशन लेकर के जी आप यहाँ बैठे हुए हैं जी, और ये लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर, महात्मा गांधी की जयंती पर आप यहाँ बैठे हुए। अब हमारे देश के अंदर ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, उसमें आपका घर है, आपकी ज़मीन भी है कुछ, या फिर आप उसमें फंसे हुए हैं, आप इससे पीड़ित हैं? नहीं, देखिए, पीड़ित मैं व्यक्तिगत कोई पीड़ित नहीं हूँ कि मुझे किसी तरह की कोई यातना या प्रताड़ित किया गया है प्रशासन द्वारा। एक्चुअली ये देख रहे हैं हम अपने आसपास की जिस तरीके से लोगों ने अवैध निर्माण लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं देश के अंदर। अभी देखा हमने ट्विन टावर गिरा नोएडा में,
तो अगर एक अवैध निर्माण हो जाता है और उस पर आप मुआवजा देते हैं तो ये देश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि आप मुआवजा दे रहे हैं तो लोग इस तरीके से प्रोत्साहित हो रहे हैं और अवैध निर्माण हो रहे हैं, और उसके बाद उसको गिरवाने के लिए प्रशासन को ही अपने ही पे 18-18, 20-20 साल न्यायालय में जाकर के समय देना पड़ रहा है। और एक मेरी छोटी सी चीज़ ये भी है कि अगर आप तालाब पे बने मकानों पर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शासनादेश भी है कि तालाब पे किसी भी बने हुए मकान को जो है ध्वस्त करना है, अब तालाब पे किसी पर कब्जा हो नहीं सकता है, और एक जगह आप NHI पे बने हुए तालाब पे मुआवजा दे रहे हैं तो या तो आप सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करें सरकार कि हम तालाबों पे बने जो निर्माण है उन पर हम जो है मुआवजा देते हैं। तो जो तमाम कमला देवी बनाम हिंचलाल तिवारी जो एक वाद हुआ था, उसके बाद जो आदेश हुआ कि तालाब पे जो भी मकान या निर्माण या जो भी है उनको गिराया जाए, तो अवैध निर्माणों को फिर अगर मुआवजा देना तो पूरे देश में एक तरीके से दें, उसके बाद सभी को मुआवजा मिले जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, या तो अवैध निर्माणों को ही आप जो है वैध घोषित कर रहे हैं एक तरीके से आपके अधिकारी। और कहीं ना कहीं ये केवल अधिकारियों के बीच का खेल नहीं है, निश्चित रूप से ये केवल कौशाम्बी में नहीं, क्योंकि हमारे जो 3 जिलों में जहाँ नेशनल हाईवे चौड़ीकरण कर रहा है वह तमाम तालाब और तमाम ऐसी भूमियाँ आई हैं अधिग्रहण में की जद में, तो वहाँ पर भी इस तरीके का बंटाधार हुआ होगा। ये बहुत व्यापक जांच का विषय है, लेकिन अगर कौशाम्बी की एक जांच हो जाती है किसी IAS स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में, तो निश्चित रूप से देश में होने वाले जो और भ्रष्टाचार इस संदर्भ में हुए हैं और NHI के, वो भी खुल सकेंगे आगे चल के। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और आप अकेले आए, आपके साथ यहाँ पर तमाम लोग होंगे, और ये जो है एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपने अपना कर्तव्य निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद।